नमस्ते, मेरा नाम मोहित और मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। आप में से कई लोग मेरे पास आकर बोलते हैं या मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि आपको पाचन की समस्या है, त्वचा की समस्या है, थकान और हार्मोनल जैसी दिक्कतें हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्राचीन विधि साझा करने जा रहा हूँ जो इन सभी समस्याओं में आपकी मदद कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाभि पूरण, नाभि में तेल डालने के बारे में, जिसको आयुर्वेद में नाभि चिकित्सा कहा जाता है। यह एक सरल और शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे अगर आप 21 दिन नियमित रूप से करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले यह समझते हैं नाभि हमारे शरीर के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। नाभि गर्भनाल का अवशेष नहीं है, यह हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र भी माना जाता है। यहाँ 72,000 नाड़ियों का संगम होता है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक फैली हुई होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर के 3 मुख्य ऊर्जा केंद्र में से एक माना जाता है। नाभि के पास की त्वचा शरीर के सबसे पतली त्वचा में से एक मानी जाती है, जिससे यह तेल को जल्दी अवशोषित कर लेती है। नाभि शरीर के दोषों वात पित्त कफ को संतुलित करने का एक द्वार माना जाता है। तो चलिए जानते हैं नाभि में तेल डालने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, पाचन तंत्र, मल मूत्र संबंधित विकार। आयुर्वेद के अनुसार नाभि को अग्नि का स्थान माना जाता है जो पाचन और मल मूत्र नियंत्रण को प्रभावित करता है। आज की साइंस भी कहती है कि नाभि के आसपास गट माइक्रोबायम पाए जाते हैं जो हमारे पाचन, हमारी इम्यूनिटी और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भूमिका निभाते हैं। अगर आपको अपच, गैस, दस्त, मरोड़ और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें होती हैं तो नारियल तेल में अदरक और पुदीना का एसेंशियल ऑयल मिलाकर नाभि में लगाना चाहिए। नंबर 2, त्वचा में चमक। जी हाँ, नाभि में बादाम और नारियल तेल लगाने से त्वचा अंदर से हाइड्रेट होती है, इससे रूखापन कम होता है और चेहरे की चमक बढ़ती है। नंबर 3, हार्मोनल असंतुलन। मेरी माताएं बहनें, अगर आप हार्मोनल असंतुलन, पीरियड दर्द या फर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही हैं तो गर्म कैस्टर ऑयल को नाभि में डालना चाहिए। कमजोर गर्भाशय या एग्स की गुणवत्ता के लिए जैतून या अमरूद के पत्तों का तेल नाभि में डालना चाहिए। नंबर 4, आंखों की रोशनी और स्वेलिंग में राहत दिलाता है। नियमित रूप से देसी गाय का घी नाभि में मालिश करने से आंखों की रोशनी में सुधार होता है और सूजन भी कम हो जाती है। नंबर 5, जोड़ों का दर्द और लचीलापन। अगर आप कैस्टर ऑयल से नाभि की मालिश करने से जोड़ों की ताकत और लचीलापन बढ़ता है। नंबर 6, डिटॉक्स और लीवर स्वास्थ्य। नीम या कैस्टर ऑयल नाभि में डालने से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, लीवर भी स्वस्थ हो जाता है और लीवर को भी ताकत मिलती है। नंबर 7, तनाव और चिंता में राहत। अगर आप लेवेंडर या कैमेमाइल ऑयल से नाभि की मालिश करें तो यह शरीर को रिलैक्स करता है क्योंकि यह वेगस नर्व को एक्टिव करता है जो हमारे मन को शांत करती है। अब जान लेते हैं नाभि में तेल डालने की सही विधि। नंबर 1, अपनी जरूरतों के अनुसार प्राकृतिक तेलों का ही चुनाव करें। नंबर 2, नाभि में तेल डालने से पहले उसको हल्का सा गर्म कर लें। नंबर 3, आराम से लेट जाएं, 2 से 3 बूंदे ही नाभि के अंदर डालें। नंबर 4, फिर धीरे धीरे से नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 5 से 10 मिनट तक ही मालिश करें। नंबर 5, तेल रात को सोते समय ही लगाना है। तेल को कुछ घंटे तक नाभि में लगा रहने दें और सुबह उठकर उसको अच्छे से साफ कर लें। इसे रात को सोने के समय ही लगाएं क्योंकि उस टाइम पे हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस तेज होती है। कम से कम 21 दिन नियमित रूप से करें। सात्विक आहार लेना है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। ऑर्गेनिक ऑयल या कोल्ड प्रेस ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। अब किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जिनके भी रिसेंटली डिलीवरी हुई है या फिर कोई प्रेग्नेंट है या किसी की भी सर्जरी हुई है, किसी को अपेंडिक्स है या फिर कोलाइटिस है, तो उन लोगों को किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं लगाना चाहिए। कई बार छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। नाभि में तेल डालना एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया माना गया है जो न सिर्फ शरीर बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से आपको सशक्त बनाती है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उन सभी अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप योगा क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।